सीक्रेट सेवन का रोमांचक कारनामा बाय एनिक ब्लाइट। चैप्टर 3। कॉलिन को लगा सदमा। जब तक पीटर ये देखने के लिए खड़ा हुआ कि आदमी कहाँ गया, तब तक वह गायब हो चुका था। वहां उसका नामो निशान तक नहीं दिख रहा था। धत तेरे की, पीटर ने खुद को कोसते हुए कहा। मैं भी कितना बुरा रेड इंडियन हूँ। मैं अपनी नाक के नीचे बैठे आदमी को नहीं पकड़ पाया। लेकिन वह आदमी गया कहाँ? पीटर इधर उधर घूमकर उस आदमी को ढूंढने लगा। जब दूसरे बच्चे ने उसे इस तरह हैरान परेशान देखा तो वे समझ गए कि जरूर कोई गड़बड़ हो गई है। उन्होंने उसे आवाज लगाकर पूछा, पीटर क्या हो गया? तुम खड़े होकर क्यों घूम रहे हो? पीटर ने जवाब दिया, थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक आदमी झाड़ी के बीच में छिपा था। मैं इस बात पर हैरान हो रहा हूँ कि आखिर वो छिपा क्यों था। मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही वह उठा और सरपट भाग गया। तुम में से किसी ने देखा कि वह कहाँ गया? लेकिन किसी ने भी उस आदमी को नहीं देखा था। वे सभी हैरानी से पीटर के चारों तरफ झुंड बनाकर खड़े हो गए। पैम बोली, जरा कल्पना करो, यहाँ पर हम 7 लोग थे, लेकिन हम में से कोई भी उस आदमी को भागते हुए नहीं देख पाया। हम तो कॉलिन को भी नहीं देख पाए। पीटर बोला, आज दोपहर का खेल खत्म। वह नहीं चाहता था कि कोई अचानक छिपे हुए आदमी के पास पहुंच जाए। वह खतरनाक हो सकता था। हम कॉलिन को भी बुला लेते हैं। उन्होंने उसे आवाज लगाई, कॉलिन, तुम जहां भी हो बाहर निकल आओ, खेल खत्म हो चुका है। उन्होंने इंतजार किया कि कॉलिन अचानक उठकर खड़ा होगा और सामने आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कॉलिन ने उनके चिल्लाने का ना तो कोई जवाब दिया और ना ही वह सामने आया। सब बच्चे चिल्ला रहे थे, कॉलिन, कॉलिन, बाहर निकल आओ। फिर भी वह नहीं आया। उसने चिल्लाकर उनकी आवाज का जवाब भी नहीं दिया। यह बड़ी अजीब बात थी। जॉर्ज चिल्लाकर बोला, कॉलिन, मजाक मत करो, खेल खत्म हो चुका है, तुम कहाँ हो? कॉलिन वही था जहां वह खेल शुरू होते समय था। वह पेड़ पर छिपा हुआ था। फिर उसने चिल्लाकर उन लोगों की बात का जवाब क्यों नहीं दिया? वह पेड़ से उतरकर बाकी बच्चों के सामने क्यों नहीं आया? वह इस बात पर खुश क्यों नहीं हुआ कि वह उसे नहीं पकड़ पाए? उसके पेड़ से न उतरने की एक वजह थी। वह बहुत डरा हुआ था। जब उसने एक आदमी को दीवार से कूदकर झाड़ी में छिपते देखा तो अचानक हुई इस घटना से उसे बहुत बुरा सदमा लगा था। लेकिन उसे इससे भी बुरा सदमा तब लगा जब उसने देखा कि वही आदमी अचानक पास की झाड़ी से निकला और दौड़कर उसी पेड़ के पास आ गया जिस पर कॉलिन छिपा था। फिर उसे आवाज आई कि कोई तेज गति से उसी पेड़ पर चढ़ रहा था। हे भगवान, वह आदमी तो उसी पेड़ पर चढ़ रहा था जिसे कॉलिन ने छिपने के लिए चुना था। कॉलिन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे बहुत डर लग रहा था। वह सोच रहा था कि अगर वह आदमी तेजी से चढ़ता हुआ उसी की डाल पर आ गया तो क्या होगा। निश्चित रूप से वह बहुत ही बुरी तरह गुस्सा हो जाएगा। वह आदमी ऊपर चढ़ता गया, लेकिन सौभाग्य से वह एक डाल नीचे ही रुक गया। जिस डाल पर कॉलिन बैठा था वह इतनी मजबूत नहीं थी कि किसी बड़े आदमी का वजन सहन कर सके। हालांकि वह डाल एक बच्चे का वजन आराम से सहन कर सकती थी। वह आदमी कॉलिन के ठीक नीचे वाली डाल पर बैठ गया। भागने के कारण वह बुरी तरह हाँफ रहा था और अपनी सांस ठीक करने की कोशिश कर रहा था। पीटर करीब ही था और शायद वह आदमी डर रहा था कि पीटर कहीं उसके हाँफने की आवाज न सुन ले। कॉलिन किसी पत्थर की मूर्ति की तरह चुपचाप बैठा रहा। वह आदमी कौन था? वह उस दीवार पर क्यों चढ़ा था? वह छोटे झुरमुट में क्यों छिपा था? अगर उस आदमी को पता होता कि सीक्रेट सेवन के सातों सदस्य रेड इंडियन का खेल खेलने वाले हैं तो वह वहां कभी नहीं छिपता। अब वह कॉलिन के पेड़ पर छिपा बैठा था। अब कॉलिन डर रहा था कि अगर उस आदमी ने ऊपर देखा तो वह उसे देख लेगा। यह बहुत ही डरावना विचार था। तभी कॉलिन को दूसरे बच्चों की आवाज आई। वे उसे पुकार रहे थे, कॉलिन, तुम जहां भी हो बाहर निकल आओ, खेल खत्म हो चुका है। लेकिन बेचारे कॉलिन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पेड़ से उतरकर उनके सामने आ जाए। और यह तय था कि जवाब देने की तो उसकी जरा भी हिम्मत नहीं थी। उस आदमी के डर से तो उसे सांस लेने के लिए भी बहुत हिम्मत जुटानी पड़ रही थी। उसे डर लग रहा था कि कहीं उसे छींक और खांसी ना आ जाए। वह वहां पर किसी चूहे की तरह चुपचाप बैठकर देखता रहा कि अब क्या होगा। वह आदमी भी वहां पर चूहे की तरह चुपचाप बैठा था और पेड़ की पत्तियों के बीच से 6 बच्चों को नीचे घूमते देख रहा था। कॉलिन सोच रहा था कि काश
वह लोग स्क्रैम्पर को साथ लाए होते तो वह उस आदमी को सूंघकर इस पेड़ के पास पहुंच जाता, लेकिन स्क्रैम्पर उनके साथ नहीं था। रेड इंडियन के खेल में स्क्रैम्पर बहुत रोमांचित हो जाता था और उसके भौंकने से सबको पता चल जाता था कि कौन कहाँ छिपा है। सभी बच्चों ने कॉलिन को बहुत खोजा और आवाज़ लगाई, लेकिन फिर भी वह सामने नहीं आया। जब काफ़ी देर बाद भी कॉलिन ने जवाब नहीं दिया तो वे वहाँ से जाने लगे। पीटर बोला, वह हमसे बचकर निकल गया होगा और घर चला गया होगा। ठीक है, तो हम भी घर चलते हैं। अब हम उस आदमी को भी नहीं खोज सकते, और सच कहूँ तो मैं उसे खोजना भी नहीं चाहता हूँ। वह मुझे गड़बड़ लग रहा था। हताशा में कॉलिन ने देखा कि वे लोग छोटे झुरमुट से दूर जाकर मैदानी रास्ते पर ओझल हो गए। उस आदमी ने भी बच्चों को जाते हुए देख लिया। वह हल्के से हंसा, फिर उछलकर पेड़ से नीचे पहुंच गया। कॉलिन उसका चेहरा नहीं देख पाया। उसे तो सिर्फ उसके सिर का ऊपरी हिस्सा और कान ही दिख पाए थे। जब वह आदमी झाड़ियों के बीच से छिपकर जा रहा था, तब भी कॉलिन उसका चेहरा नहीं देख पाया। यह बात तय थी कि यह सीक्रेट सेवन के किसी भी सदस्य का अच्छा रेड इंडियन था। और अब क्या कॉलिन सुरक्षित नीचे उतर सकता था? निश्चित रूप से वह उस पेड़ पर रात भर नहीं बैठना चाहता था।